हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में। डाई हाइड्रोजन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। धातुओं तथा धातु हाइड्राइडों से डाई हाइड्रोजन बनाने की अनेक विधियां हैं। ठीक है, आप धातु से भी H2 बना सकते हैं, धातु हाइड्राइडों से भी H2 बना सकते हैं। इसकी अनेक विधियां हैं। तो आइए कुछ विधियों के बारे में चर्चा किया जाए। पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि, डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है वो दो है। पहला है आपका सामान्यतः यह दानेदार जिंक की तरु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाई जाती है। तो जब आप दानेदार जिंक को तनु HCl में मिलाएंगे तो आपस में अभिक्रिया होगी, जिससे आपका डाई हाइड्रोजन गैस बनेगा। समीकरण देखें, यह जिंक है जो दानेदार है, ठोस रूप में है, HCl जो H+Cl- के रूप में जली विलयन में है, H+ के रूप में एक्वस सोल्यूशन में। जब इसमें जिंक के दानेदार टुकड़ों को डाला जाता है तो तुरंत जो है जिंक आयन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तुरंत जिंक आयन बन जाएगा, जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलने लगेगा। तो प्रयोगशाला में जो है दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके H2 बनाई जाती है, डाई हाइड्रोजन बनाई जाती है। दूसरा तरीका है प्रयोगशाला में बनाने का, यह जिंक धातु के जलीय क्षार के साथ। ठीक है, जिंक धातु लेते हैं और जलीय क्षार लेते हैं, दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे डाई हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये आपका जिंक धातु है, Zn सॉलिड है, और यह आपका जलीय क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको जल में घोला गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक क्षार है, जलीय क्षार हो गया आपका। इसके साथ जब जिंक सॉलिड की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा जलीय माध्यम में, और गैस के रूप में आपको डाई हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाई हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है। तो यह दो तरीके थे जिनके माध्यम से हम प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन बना सकते हैं। पहला तरीका आपने देखा कि दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा तरीका आपने देखा कि जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन कैसे किया जाता है, डाई हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए प्रयुक्त साधारण प्रक्रमों की रूपरेखा नीचे दी गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रक्रम या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ रूपरेखा जो है, जानकारी जो है दी गई है। पहला तरीका है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अम्लीय जल के विद्युत अपघटन से डाई हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो अम्लीय जल होता है, ठीक है, जल होता है H2O, उसमें अम्ल, ठीक है, अम्ल मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में अम्ल क्षार, और या अम्ल या फिर क्षार मिलाएंगे, फिर उसका विद्युत अपघटन करेंगे, जिससे जल टूट जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह अलग हो जाएगा। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अम्लीय जल के विद्युत अपघटन से डाई हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। यह आपका H2O है, जल है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार के सहायता से। ठीक है, तो उसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालेंगे, इस जल का विद्युत अपघटन होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से, जिससे जल टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरह से हम ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस का व्यापारिक उत्पादन कर सकते हैं जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। अगला जो तरीका है, अति शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त अगर करना हो, 99.95% से भी शुद्ध आपको शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करना हो, तो इसके लिए निकल इलेक्ट्रोड लेंगे। निकल इलेक्ट्रोड के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड
निकेल इलेक्ट्रोड के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन कर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अति शुद्ध हाइड्रोजन जो है निकिल इलेक्ट्रोडों के बीच रखी गई बेरियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन करा के प्राप्त की जाती है अति शुद्ध हाइड्रोजन को। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन कैसे करेंगे? तो पहला तरीका आपने देखा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अम्लीय जल के विद्युत अपघटन से डाई हाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका आपने देखा कि अति शुद्ध हाइड्रोजन जो है निकिल इलेक्ट्रोड के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे क्षार कौन लेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोड कौन लेंगे? निकल का इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, अति शुद्ध हाइड्रोजन निकल इलेक्ट्रोड के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन कराकर प्राप्त की जाती है। तीसरा तरीका देखें, ब्राइन विलयन। ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा, ब्राइन विलयन आप जानते हैं सांद्र NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन विलयन कहा जाता है। ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में डाई हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ब्राइन विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ जो है डाई हाइड्रोजन हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन में होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? तो देखें ध्यान से, एनोड पर जो है क्लोरीन मुक्त होता है, कैथोड पर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मुक्त होते हैं। देखें, एनोड पर 2Cl- एक्वस, ठीक है, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैथोड पर 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस प्लस 2H- एक्वस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। टोटल अभिक्रिया अगर देखा जाए ओवरऑल रिएक्शन, कुल रिएक्शन, तो 2Na प्लस एक्वस प्लस 2Cl-, ठीक है, प्लस 2H2O लिक्विड, एरो Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2Na प्लस एक्वस प्लस 2H-। ठीक है, यहाँ से NaOH आपस में मिल जाएंगे, NaOH बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको एक बाई प्रोडक्ट के रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में डाई हाइड्रोजन जो है उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन बन रहा है, डाई हाइड्रोजन बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अगला जो है तरीका चौथा, इसमें आप देखें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अथवा कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोकार्बन अथवा कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यह आपका हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, यह हाइड्रोकार्बन है जो एल्केन का सूत्र है, और यह आपका NH2O, ठीक है, NH2O जो भाप के रूप में आपका H2O है, 1270 केल्विन पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन टूटता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है NCO प्लस 2n+1 H2। उदाहरण लेते हैं, C का 1 और H का 1 रखते हैं, तो आपका जब N की वैल्यू 1 रखेंगे तो बनेगा CH4। तो ये आपका पहला एल्केन है मेथेन, तो मेथेन 1 लिए हैं तो H2O हो जाएगा, तो मेथेन CH4 गैस प्लस H2O गैस 1270 केल्विन निकल की उपस्थिति में आपका बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आप प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 3H2, ये हो गया आपका 3H2 गैस। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन का अथवा कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। मेथेन को भाप से अभिक्रिया कराएंगे 1270 केल्विन पर निकल कर उपस्थिति में, जिससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, यह जो CO गैस और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसको वाटर गैस कहा जाता है।
CO और H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। CO एवं H2 का यह मिश्रण जो है मेथेनॉल तथा अन्य कई हाइड्रोकार्बन के निर्माण में काम आता है। ठीक है, यह जो वाटर गैस है CO और H2 का मिश्रण है जिसे वाटर गैस कहा जाता है, इसका उपयोग जो है मेथेनॉल तथा अन्य हाइड्रोकार्बनों के निर्माण में आता है, अतः इसे संश्लेषण गैस या सिंगैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाटर गैस का दूसरा नाम सिंथेसिस गैस, संश्लेषण गैस या सिंगैस भी कहते हैं। आजकल सिंगैस जो है वाहित मल, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छीलन आदि से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आजकल सिंगैस जो है सीवेज वेस्ट से, अखबार से, लकड़ी के मुरादा से, लकड़ी के छीलन आदि से प्राप्त की जाती है। कोल से सिंगैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण कहा जाता है। ठीक है, कोल से सिंगैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। या आप देखें, यह कोल है, आपका कार्बन है, और H2O गैस 1270 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरह से कोल से सिंगैस का उत्पादन जो है कोल गैसीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन अथवा कोक की उच्च ताप पर यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया मेथेन, इसको जब आपने भाप से अभिक्रिया कराया निकल की उपस्थिति में 1270 केल्विन पर, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त हुआ जिसे वाटर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यह मिश्रण मेथेनॉल और अन्य हाइड्रोकार्बन के निर्माण में काम आता है, अतः इसे संश्लेषण गैस या सिंगैस भी कहते हैं। आजकल सिंगैस वाहित मल, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छीलन आदि से प्राप्त की जाती है। कोल से सिंगैस के उत्पादन की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण कहा जाता है। ठीक है, सिंगैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिंगैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को, सिंगैस में जो CO रहता है गैस, सिंगैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन का उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आप देखें, यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, H2O गैस है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक जो है आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 673 केल्विन पर क्रिया कराएंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, सिंग गैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। डाई हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ जाएगा, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यह भाप अंगार गैस शिफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराएंगे, जिससे डाई हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का मिश्रण प्राप्त होगा। यह भाप अंगार गैस शिफ्ट अभिक्रिया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में लगभग 77% डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन जो है पेट्रोकेमिकल्स, शैल रसायनों, 18% कोल, 4% जली विलयनों के विद्युत अपघटन के द्वारा तथा 1% उत्पादन अन्य स्रोत से होता है। ठीक है, तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि लगभग 77% जो है डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन जो है शैल रसायनों के द्वारा होता है, पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा होता है, 18% जो है कोल के द्वारा होता है, 4% जो है जली विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा होता है और तथा 1% का उत्पादन अन्य स्रोत से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में, जिसमें आपने पहला देखा कि डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें 2 विधि आपको बताई गई,
उसके बाद आपने डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन पढ़ा, जिसमें 4 के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर आपको हमने लास्ट में वाटर गैस के बारे में बताया, फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में बताया। फिर आपने देखा कि यह जो डाई हाइड्रोजन गैस हैं यह कहाँ कहाँ से वर्तमान में तैयार की जाती हैं। यह था स्टूडेंट्स डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा किया जाएगा डाई हाइड्रोजन के गुण के बारे में। थैंक यू।